नमस्कार, मैं इंदु बंसल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूं अपने खास कार्यक्रम सत्ता के दावेदार में। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनावों के नज़दीक आते ही सत्ता में भागीदारी के चाहने वालों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से अपने प्रचार प्रसार में लगे हैं। सत्ता के दावेदार कार्यक्रम के माध्यम से हमारे ये उद्देश्य है कि हम उन चर्चित चेहरों से आपको रूबरू करवाएं जिन्होंने जनता के बीच में रहकर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। आज हमारे साथ हैं पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से टिकट के दावेदार रघुनाथ कश्यप जी। कश्यप जी नमस्कार। जी इंदु जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। कश्यप जी, जनता जानना चाहती है प्रत्येक टिकट के दावेदार को। आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए, अपनी निजी जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें। इंदु जी, पहले तो आपके सब दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। जैसा कि आपने पारिवारिक दृष्टि से जानने की चाह की, जी इंदु जी, मैं ग्रामीण परिवेश से संबंध रखता हूँ। मेरा जन्म करनाल में एक गांव है गुनियाना, नीलोखेड़ी विधानसभा में, वहाँ पर 1970 में हुआ। प्राइमरी पढ़ाई जो मैंने की वहीं से की। उसके बाद पास में ही बस्तली गांव है, वहाँ से मैंने हाई स्कूल किया। तो हाई स्कूल के बाद हम नीलोखेड़ी चले गए। वहाँ पॉलिटेक्निक से हमने सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा किया। उसके बाद फिर हम पानीपत आ गए, करीब 92 में पानीपत में आए और यहाँ से NFL में एक कंपनी में मैंने एक सिविल इंजीनियर के नाते काम करने का मौका मिला। 2 साल के बाद 1994 में हम पानीपत रिफाइनरी में चले गए। तो वहाँ काम करते रहे इंजीनियर के नाते, और काम करते करते वहीं से फिर मैंने एक अपनी छोटी कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई। तो तब से लेकर अभी तक वहाँ काम चल रहा है। उसके बाद देश के कई अन्य भागों में भी मुझे काम करने का मौका मिला। इसके साथ साथ हमारा जो पैतृक कार्य है वो खेती का काम है। गांव में हमारी किसानी है, तो वहाँ पर हमने बचपन में पशुपालन से लेके खेती तक, हल चलाने तक सब कार्य किए हैं। चाहे ट्रैक्टर चलाने का हो, चाहे हल चलाने का हो, चाहे दूसरे काम करने का हो, जमीन से जुड़े हम आज तक रहे हैं। और जो समाज सेवा का जो भाव है ये भी हमने परिवार से ही आया है। तो मेरे पिताजी सामाजिक जो कार्य होते हैं अपने समाज के, उसमें बहुत अग्रणी कार्य उन्होंने किया, पूरी जिंदगी कार्य किया। कुरुक्षेत्र में हमारा एक धर्मशाला है, कश्यप धर्मशाला करके। उसके निर्माण में जो निर्माण समिति थी वो उसके सदस्य थे, और उसके निर्माण में सबसे एक महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरे हरियाणा से छोटा छोटा धन संग्रह करके बहुत विशाल धर्मशाला का निर्माण किया। तो उस दृष्टि से हम भी हरियाणा के जितने संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, उन काफ़ी संगठनों से जुड़े हुए हैं सेवा के भाव से, और निरंतर सेवा इसमें कर रहे हैं। कश्यप जी, आज की जो राजनीति है वो आपकी नज़रों में क्या है? तो राजनीति एक सेवा का माध्यम है। यदि आप मन से सेवा करना चाहते हैं तो एक अच्छा माध्यम है, जो सरकार के और एक आम जनता का एक माध्यम बनके सेतु का काम करती है। जी कश्यप जी, चुनाव प्रचार जोरों शोरों से हो रहा है, सभी अपना कर रहे हैं, टिकट की दावेदारी चाह रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जनता भी यकीनन जानना चाहती होगी कि सामाजिक भागीदारी के चलते आपने इस क्षेत्र के लिए क्या क्या किया है और क्या कर रहे हैं। देखिए जी, पहले तो यदि आप विशेष तौर पे एक देखते हैं अभी उसने क्या किया, जी बिल्कुल, क्योंकि एक व्यक्ति एक समाज में ही अपना योगदान दे सकता है। जी, जो समाज में संगठन होते हैं या समाज के जो अन्य अन्य काम होते हैं उसमें सहयोग करता। उसके लिए हम पिछले, यदि हम पानीपत ग्रामीण की ही बात करें तो मैं जैसे यहाँ 1998 से मैंने यहाँ रहना शुरू किया था। 1998 के बाद कोई भी सामाजिक कार्यक्रम होता है, चाहे वो रामलीला का कार्यक्रम हो, दशहरे के कार्यक्रम हो, या कोई दूसरे जागरणों के कार्यक्रम हो, या कोई सामाजिक जैसे कोई सेलिब्रेशन हो, जिस तरह से कोई भी कार्यक्रम हो उसमें हमको जाने का मौका मिलता है, एज ए सेवक जाने का मौका मिलता है। कोई उसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में, कोई मुख्य अतिथि के रूप में, इस तरह से सब
वो निमंत्रण देते रहते हैं, चाहे गौशाला की बात कर रहे हैं, गौशाला वाले काफ़ी सारे गौशालों से मैं वैसे भी जुड़ा हुआ हूँ। धार्मिक काम, सामाजिक काम, इसमें निरंतर हम लोग कार्य कर रहे हैं। और राजनीतिक दृष्टि से देखें, क्योंकि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ, एक पदाधिकारी भी रहा हूँ, तो जो अनुशासनिक दृष्टि से देखे, जो पार्टी जिम्मेदारी देती है, संगठनात्मक जिम्मेदारी देती है, दूसरी जिम्मेदारी देती है अन्य, उसमें अपना पूरा सहयोग, अपना मन से, तन से, वो जो धन की तो ज़रूरत कमी पड़ती है पार्टी में, यदि इस तरह की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है तो उससे भी, उसमें हम संगठनात्मक दृष्टि से हमने बहुत काम, अपनी दृष्टि से बहुत सारा कार्य किया है। कश्यप जी, अगर पार्टी आपको टिकट देती है, आपको योग्य मानती है कि हाँ आपने जनता के बीच में रहकर काम किया है, जनता का सहयोग आपके साथ है, तो आपके क्षेत्र की ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको आप सबसे पहले दूर करना चाहेंगे कि हाँ इन समस्याओं को मुझे दूर करना ही करना है? इंदु जी, जी मुझे याद है जी 2009 का जब चुनाव हुआ, यहाँ से विधायक इंडिपेंडेंट विधायक बने थे, बाद में वो कांग्रेस के पाले में चले गए। तो 2009 से 2014 तक पानीपत ग्रामीण में उन्हें 1 रुपए का काम नहीं हुआ। पूरे पानीपत की हर गली, हर सड़क कच्ची थी। उसमें जब बारिश का पानी आता था, घरों में चला जाता था, तो लोग बहुत परेशान थे। एक बार तो जनता ने परेशान होकर तत्कालीन विधायक जी को पकड़ के उसमें भी बिठा दिया था पानी में, इतनी नाराजगी थी। 2014 में जब चुनाव हुए लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, वाराणसी में माननीय मनोहर लाल जी प्रभारी थे प्रधानमंत्री जी के चुनाव, तो उस चुनाव में मुझे भी जाने का मौका मिला और मैं राजा तालाब विधानसभा में तकरीबन 20 बूथों में मेरे को काम दिया था माननीय मनोहर लाल जी ने उस समय। तो जैसे चुनाव खत्म हो गए तो हम वापिस आ गए। तो उसके 1 महीने के बाद मनोहर जी का पानीपत में आना हुआ। तो पानीपत में आना हुआ तो उस समय उन्होंने पानीपत ग्रामीण का भ्रमण किया। वो इस कार्यालय पे भी आए थे, यहाँ पर भी वो आए थे। तो मनोहर जी सब कार्यकर्ताओं से बात की थी। तो जब मनोहर जी ने वो देखा पानीपत का हाल, तो सोनौली रोड पे हमारी बैठक थी कार्यकर्ताओं की। तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा, मैं बहुत हरियाणा में घूमा हूँ और जो पानीपत ग्रामीण का जो हाल है, जो नरकीय जीवन यहाँ के लोग जी रहे हैं, वो मैंने कहीं नहीं देखा है। और जनता से उन्होंने वादा किया भी जब बीजेपी की सरकार बनेगी, उन्होंने ये नहीं कहा जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे, जब बीजेपी की सरकार बनेगी इस बार, तो हम सबसे पहले पानीपत ग्रामीण का विकास करने का काम करेंगे। आज की राजनीति में दृढ़ रूप से हम ये कह सकते हैं कि जीत उसकी है जिसके साथ जनता है। तो एक प्रश्न जनता भी आपसे जानना चाहती होगी और मैं भी जानना चाहती हूँ कि अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहेंगे? इंदु जी, हम पार्टी में काम करते हैं जी, भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं जी, और पार्टी में अनेक कार्य होते हैं। अब मुझे कार्य जो मिला है वो चुनाव देखना है, आपको गली में जाके प्रचार करना है, पार्टियों की नीतियों पे चर्चा करनी है, समाज में जाके संपर्क बढ़ाना है। जी बिल्कुल। अब माननीय नायब सिंह सैनी जी को मिला है, आपको मुख्यमंत्री बनना है, इस प्रदेश को चलाना है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अब मुझे पार्टी बोलेगी रघुनाथ अब आप जाके चुनाव लड़ो, मैं चुनाव लड़ेगा। जी। पार्टी कहेगी किसी दूसरे को बोलेगी, वो चुनाव लड़ेगा। तो हमारे यहाँ कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है अभी उसको क्यों दे दिया, मुझे क्यों दे दिया, मेरा नंबर था, मेरी संख्या ज़्यादा है, उसकी संख्या कम, उसे नहीं किया। ये सब पीछे चली गई हैं ये बातें। समर्पित होकर आपको आपका कार्य करना है। वो जो उसको पार्टी की विचारधारा का नहीं पता है। हाँ, कुछ लोग हैं नए आए हैं, दूसरी पार्टियों से आए हैं, या कुछ काफ़ी सारी अपेक्षा लेके आए हैं, पूरे बोर्डों लगा देंगे, सड़कों को लाल पीला कर देंगे, नाम लिख देंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रति आप पूर्ण रूप से समर्पित हैं। बोलेंगे हाँ मेरे दावेदार होगी। देखो पार्टी को सबसे पहले तो ये लगना चाहिए क्या ये असलियत में हमारा कार्यकर्ता है, बिल्कुल, या पार्टी को अपना समझता है। देखो जब हम परिवार में रहते हैं, परिवार में अब बड़ा भाई है, उसको शायद ज़्यादा मेहनत करता है, कमा के भी लाता है,
छोटे हैं, वो काम भी नहीं करते, वो खाते भी हैं। तो ये तो एक परिवार है, जिसको जो जिम्मेदारी मिली है वो जिम्मेदारी करेंगे। तो हमारा ऐसा ना, यदि मेरा ऐसा होता तो 14 में मैं बिल्कुल, अभी तो मेरा कुछ भी प्रचार नहीं है, इससे 10 गुना प्रचार था 2014 में, 19 में। तो जब भी ऐसा कर से, ऐसा नहीं है, वो तो जो हमारा काम है पार्टी की सेवा करना, चाहे हमारी पूरी जिंदगी में निकल जाए। हाँ, इस अगला जन्म मुझे लेना पड़ेगा तो पार्टी की सेवा करने के लिए हम जन्म लेंगे। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से रघुनाथ कश्यप जी को, जो भाजपा से टिकट के दावेदार हैं। हम भी ये चाहते हैं कि उपयुक्त दावेदार को पार्टी टिकट दे और वो विजयी रहें। हम आपसे फिर मिलते हैं सत्ता के एक नए दावेदार के साथ। तब तक आप बने रहिएगा टॉक शो विद डॉक्टर इंदु बंसल में। जय हिंद, जय भारत।